नमस्कार रेल कर्मियों, स्वागत है आपका मिस्टर रेलवे मैन की इस विशेष क्लास में। आज हम प्रश्न के साथ उनके पीछे के तकनीकी तथ्यों को भी जानेंगे। चलिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न 47 से। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम अनुमेय गति एमपीएस कितनी है? विकल्प हैं ए 130, बी 110, सी 160 या डी 150 के एमपीएच। सही जवाब है सी 160 के एमपीएच। एक्स्ट्रा फैक्ट, वंदे भारत भारत की पहली इंजन रहित यानी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। इसे चेन्नई की आईसीएफ फैक्ट्री में रिकॉर्ड 18 महीनों में तैयार किया गया था, इसीलिए इसका शुरुआती नाम ट्रेन 18 रखा गया था। प्रश्न 48, मियो एनयू साइडिंग किस स्टेशन से जुड़ी हुई है? विकल्प हैं ए ऊंचडीह, बी चुनार, सी हीरागंज या डी बरगढ़। सही जवाब है ए ऊंचडीह। एक्स्ट्रा फैक्ट, ये साइडिंग उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आती है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला रैक कोल रिग्स की अनलोडिंग का बड़ा काम होता है, जो रेलवे के फ्रेट लोडिंग राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रश्न 49, पीपीजीएस साइडिंग किस स्टेशन से जुड़ी है? विकल्प है ए ऊंचडीह, बी चुनार, सी हीरागंज या डी बेवरा। सही जवाब है डी बेवरा। एक्स्ट्रा फैक्ट, पीपीजीएस साइडिंग 12 तहसील में स्थित प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का हिस्सा है। तकनीकी रूप से ये बीवीएआर स्टेशन से लिंक है, जहां से भारी मालगाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। प्रश्न 50, खतरनाक सामानों डेंजरस गुड्स की ढुलाई के नियम आईआरसीए के किस टैरिफ में दिए गए हैं? विकल्प हैं ए ग्रीन टैरिफ, बी रेड टैरिफ, सी ब्लू टैरिफ या डी ब्लैक टैरिफ। सही जवाब है बी रेड टैरिफ। एक्स्ट्रा फैक्ट, आईआरसीए यानी इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का रेड टैरिफ विस्फोटक, ज्वलनशील गैसों और एसिड जैसे खतरनाक पदार्थों की लोडिंग के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें साफ निर्देश हैं कि इन वैगनों को लोकोमोटिव या गार्ड ब्रेक वैन से कितनी दूरी बफर वैगन्स पर रखना अनिवार्य है। प्रश्न 51, लोको पायलट द्वारा दो छोटी सीटी ओ ओ बजाने का क्या संकेत है? विकल्प है ए गार्ड से सिग्नल मांगना, बी गार्ड को बुलाना, सी सुरंग के करीब आना या डी स्टॉप सिग्नल पार करना। सही जवाब है ए गार्ड से सिग्नल मांगना। एक्स्ट्रा फैक्ट, जब ट्रेन स्टेशन से चलने के लिए पूरी तरह तैयार होती है तो लोको पायलट गार्ड से प्रस्थान यानी डिपार्चर के लिए ऑल राइट सिग्नल मांगने हेतु ये सीटी बजाता है। इसे गार्ड द्वारा दिए गए संकेत की पावती यानी एक्नॉलेजमेंट भी माना जाता है। प्रश्न 52, लोको पायलट द्वारा लगातार सीटी कंटिन्यूअस विसिल बजाने का क्या संकेत है? विकल्प हैं ए गार्ड से सिग्नल मांगना, बी इंजन में बुलाना, सी सुरंग के करीब आना या डी सिग्नल ऑन में पार करना। सही जवाब है सी सुरंग के करीब आना। एक्स्ट्रा फैक्ट, लगातार सीटी बजाने का मुख्य उद्देश्य ट्रैक पर काम कर रहे गैंगमैन या आम जनता को चेतावनी देना है। ये केवल सुरंग ही नहीं बल्कि पुल पार करते समय या खराब दृश्यता यानी कोहरे के दौरान भी बजाई जाती है। प्रश्न 53, लोको पायलट द्वारा एक लंबी सीटी एक डैश बजाने का क्या संकेत है? विकल्प है ए गार्ड से सिग्नल मांगना, बी इंजन में बुलाना, सी सुरंग के करीब आना या डी ऑन स्थिति में ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करना। सही जवाब है डी ऑन स्थिति में ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करना। एक्स्ट्रा फैक्ट, जब कोई लोको पायलट लाल ऑन स्थिति में किसी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को पार करता है नियमतः रुकने के बाद, तो वो आगे बढ़ते समय सावधानी के तौर पर एक लंबी सीटी बजाता है ताकि आसपास का स्टाफ सतर्क रहे। प्रश्न 54, लोको पायलट द्वारा एक लंबी एक छोटी एक लंबी एक छोटी सीटी बजाने का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए ट्रेन में आग, बी ट्रेन का दो हिस्सों में बंट जाना, सी हॉट एक्सल या डी फ्लैट टायर। सही जवाब है बी ट्रेन का दो हिस्सों में बंट जाना। एक्स्ट्रा फैक्ट, इस स्थिति को ट्रेन पार्टिंग कहा जाता है। ये सीटी कोड स्टेशन मास्टर और गार्ड को संकेत देता है कि ट्रेन के दो हिस्से हो गए हैं, जिससे पीछे वाले हिस्से को सुरक्षित रूप से रोकने के उपाय किए जा सकें। प्रश्न 55, रेलवे अधिनियम की किस धारा के तहत छत या फुटबोर्ड पर यात्रा करना अपराध है? विकल्प है ए धारा 154, बी धारा 155, सी धारा 156 या डी धारा 157। सही जवाब है सी धारा 156। एक्स्ट्रा फैक्ट, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 156 के अनुसार छत या इंजन पर यात्रा करना केवल असुरक्षित ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध है।
इसके तहत उल्लंघन करने वाले को 3 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रश्न 56। रेल सुरक्षा मुख्य आयुक्त CCRS का कार्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं A नई दिल्ली, B मुंबई, C चेन्नई या D लखनऊ। सही जवाब है D लखनऊ। एक्स्ट्रा फैक्ट, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रेल सुरक्षा आयोग CRS रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता, बल्कि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन कार्य करता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रेल दुर्घटनाओं की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके। प्रश्न 57। कोच कोडिंग में WGACCN किस कोच को दर्शाता है? विकल्प है A स्लीपर कोच, B AC 3 टियर, C चेयर कार या D AC 2 टियर। सही जवाब है B AC 3 टियर। एक्स्ट्रा फैक्ट, इस कोड को डीकोड करना सीखें। W का अर्थ है ब्रॉड गेज, G का मतलब है सेल्फ जनरेटिंग यानी कोच खुद बिजली पैदा करता है, ACC का मतलब है एयर कंडीशनड और CN का मतलब है 3 टियर स्लीपर। ये कोच मध्यम वर्ग के लिए सबसे लोकप्रिय AC कोच है। प्रश्न 58। कोच कोडिंग में WGACCW किस कोच को दर्शाता है? विकल्प हैं A स्लीपर कोच, B AC 3 टियर, C चेयर कार या D AC 2 टियर। सही जवाब है D AC 2 टियर। एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ CW अक्षर पर ध्यान दें। रेलवे कोडिंग में CW का उपयोग विशेष रूप से 2 टियर स्लीपर अरेंजमेंट के लिए किया जाता है। इसमें यात्रियों के लिए अधिक जगह होती है और इसमें मिडिल बर्थ नहीं होती। प्रश्न 59। कोच कोडिंग में WGSCN किस कोच को दर्शाता है? विकल्प है A 3 टियर स्लीपर कोच, B AC 3 टियर, C चेयर कार या D AC 2 टियर। सही जवाब है A 3 टियर स्लीपर कोच। एक्स्ट्रा फैक्ट, ये भारतीय रेलवे का सबसे आम आरक्षित कोच है। यहाँ S का अर्थ है सेकंड क्लास और CN का मतलब है स्लीपर। एक सामान्य WGSCN कोच में 72 या 80 बर्थ होती हैं। प्रश्न 60। मोटर कम पार्सल वैन को किस कोड से दर्शाया जाता है? विकल्प है A RA, B VPU, C VP या D VPH। सही जवाब है B VPU। एक्स्ट्रा फैक्ट, VPU व्हीकल पार्सल यूनिट एक हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है। इसका उपयोग न केवल पार्सल के लिए बल्कि विशेष रूप से ऑटोमोबाइल जैसे कार और मोटरसाइकिल की सुरक्षित और लंबी दूरी की ढुलाई के लिए भी किया जाता है। साथियों, कोच कोडिंग की ये समझ आपकी परीक्षा और ड्यूटी दोनों में काम आएगी। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।